प्यारे बच्चों देखिए फाइनली साइंस का पेपर आ चुका है। ठीक है, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 100 जो है ओरिजिनल पेपर है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते एकदम फटाफट से, सभी लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए एक जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका इकाई मात्रक क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, विचलन कोण किसे कहते हैं। ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है। किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इस कथन का क्या तात्पर्य है। उत्तम ईंधन की क्या विशेषता है। ये सब प्रश्न है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में इसी फिजिक्स में ही देखेंगे ये सब प्रश्न है। ठीक है, मानव में दृष्टि दोष या दृष्टि दोष के कितने प्रकार है, ये सब लिखना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है। ये सब जो प्रश्न जो है 5-5 नंबर 7-7 नंबर के हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ये बायोलॉजी का है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, किण्वन की क्रिया क्या है, इसमें कौन सी गैस निकलती है। तो फटाफट से इस सभी का आंसर जो हम बता रहे हैं, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है, बेकिंग पाउडर क्या है, मिश्र धातु किसे कहते, दो मिश्र धातुओं के नाम एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, ये सब प्रश्न है। हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के। चलिए फिजिक्स का सबसे पहले आंसर शीट आप सभी को दे देते हैं। ठीक है, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सही बच्चे। लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका इकाई मात्रक क्या है। तो किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। किसमें प्यारे बच्चों, मीटर में। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। क्या होता है 1/f। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, समझ गए। प्रश्न संख्या 2 है, दृष्टि दोष क्या या कितने प्रकार के होते हैं। तो समान मानव नेत्र जब अपने समंजन क्षमता को खो देता है, जिससे उसका निकट या दूर का बिंदु प्रभावित हो जाता है, तो इस स्थिति को ही नेत्र में दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। प्रश्न संख्या देखिए 3 है, ये 4 ही प्रश्न बनाना है फिजिक्स में। विचलन कोण किसे कहते हैं। तो बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है उन्हीं को हम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से सूचित करते हैं। किससे, डेल से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, उत्तम ईंधन की क्या विशेषता है। तो जिस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक हो तथा धुआं रही तो उसे आदर्श ईंधन या उत्तम ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में इसका विशेषता है, नंबर 2 में देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, ये 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष क्या है। तो जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों का नाम इस प्रकार से हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आगे देखो उसी में बोला इंद्रधनुष क्या है। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो वर्षा के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इसमें परिक्षेप, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 है प्यारे बच्चों, लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण क्यों किया जाता है। तो लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, जिंक की पतली परत चढ़ाई गई लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। इसका अधिकांश उपयोग लोहे की बाल्टी एवं पाइप आदि बनाने में होता है। एकदम फटाफट इससे भी आंसर करा रहे हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है केमिस्ट्री का, किण्वन की क्रिया क्या है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है। तो जब बड़े कार्बनिक यौगिक एंजाइम या ईस्ट के सहारे टूटकर छोटे छोटे यौगिक में बढ़ जाते हैं तो ऐसी घटना या क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है, ऐसी घटना या क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। जैसे C6H12O6 हो जाएगा, और ये तीर का निशान है प्यारे बच्चों। ठीक है, 2C2H5OH, और ये CO2 जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किण्वन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एंजाइम बटे, ठीक है, एंजाइम बटे यौगिक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातु का समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं।
जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु को आपस में मिलाते हैं प्यारे बच्चों, और उनसे जो प्राप्त चीज़ें होती है तो उन्हीं चीज़ों को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे पीतल और तांबा जो है जिंक की मिश्र धातु है, कांसा और तांबा जो है टीन की मिश्र धातु है। समझ रहे हैं ना। उपयोग अगर हम बात करेंगे तो हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयोग की जाती है। जो हवाई जहाज है ना उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह बहाना तथा तुलाओं के भाग बनाने में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेकिंग पाउडर क्या है? तो इसका रासायनिक नाम भी बताना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ये किसका फार्मूला होता है? बेकिंग पाउडर। ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या क्या नाम से जान सकते हैं? मीठा सोडा और खाने वाला सोडा भी। इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसे तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोकार्बन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? समझ रहे प्यारे बच्चों। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सहसंयोजक एकल बंधनों से जुड़े कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। समझ गए सभी लोग। नंबर 1 में क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 में होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन, कौन सा बंधन? द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित हो, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CnH2n एल्किन हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ये सब फार्मूला याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है, अब जीव विज्ञान से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, जीव विज्ञान का प्रश्न देख लेंगे। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन क्या है? जब पौधे की किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, जब पौधे की किसी भी अंग से, चाहे वो जड़, तना, पत्ती, किसी से भी नया पौधा तैयार हो जाएगा तब उसे कायिक जनन या प्रवर्धन कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो बच्चों के जन्म को नियमित रखने के लिए आवश्यक है मादा का निषेचन न होना। ठीक है, नंबर 1 में लिखेंगे इसके लिए मुख्य गर्भ निरोधक की विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा निषेचन को रोक सकते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि निषेचन को रोक सकता है। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयुक्त की जाती है। एक गोली आता है प्यारे बच्चों जिससे कि वो स्त्री जो है गर्भवती नहीं रहेगी, जैसे झाग की गोली या जेली, विभिन्न प्रकार की क्रीमें आदि यह कार्य करती है। ठीक है, वो जो है गर्भवती नहीं रहने देगी। नंबर 2, पुरुषों में नसबंदी तथा स्त्रियों में भी नसबंदी के द्वारा निषेचन को रोका जाता है। दोनों में नसबंदी करा सकते, या पुरुष द्वारा जो इस्तेमाल किए गए कंडोम है उसके द्वारा भी निषेचन को रोक सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं? उत्पादक से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत वे समस्त पौधे आते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है। यह पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग। सभी प्रश्न का एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, और यही प्रश्न रहेगा एग्जाम में। ठीक है, फटाफट से जाइए और याद करके फटाफट से जाएंगे सभी बच्चे, एकदम देख सकते हैं यही प्रश्न रहेगा, सेम प्रश्न यही है प्यारे बच्चे। एकदम फटाफट से जाके एकदम एग्जाम में भर दोगे सभी लोग। देख लीजिए एकदम फटाफट से, यही प्रश्न है, देख रहे हो ना। चलिए वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इसी तरह का मैथ का वीडियो एकदम 100% लेके आ रहे हैं प्यारे बच्चों। शाम को 6 बजे सभी लोग क्लास से जुड़ जाइएगा। ठीक है, 6 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में फटाफट से।